हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो है हमारा वीडियो है वो संबंधित है भारत में पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के जो प्रश्न आते हैं उसमें इस भाग से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, ये सुपर 30 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो अंत तक एक बार आप लोग अवश्य देखें। 30 क्वेश्चन जो ये हैं आपके लिए निश्चित तौर पे लाभकारी होंगे, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला तीसरा प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची को संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? 25, 27, 29, 31। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 29 कार्य। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भाग 4। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1990, 24 अप्रैल 1991, 24 अप्रैल 1992। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1993। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। आठवां प्रश्न, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांत। नवा प्रश्न, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, किसी में नहीं। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सूची में। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में शामिल है। 10वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 2, 4, 5, 6। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। 11वां प्रश्न, पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया? पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। 13वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? किस सन में हुई थी? 1959 में। 14वां प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति। सही ऑप्शन ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार स्वयं उत्तरदायी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। 16वां प्रश्न, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? पुंछी समिति, बलवंतराव मेहता समिति, सिंघवी समिति। निम्न में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंघवी समिति। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, आपको इसी तरह के वीडियोज मिलते रहें। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो हैं वीडियो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, इस तरह से, या पूरे होल सिलेबस है जो आपका किसी भी सब्जेक्ट का, उसके भी वीडियो है हमारे चैनल पे। साइंस की क्लास है जो उसमें हमने चैप्टर वाइज विधिवत आपको चीज़ें समझाई हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं, डेली के करंट अफेयर्स हों। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, डेली अपडेट्स आपको मिलती हैं।
जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। 17वां प्रश्न देखते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? अशोक मेहता, बी आर मेहता, एल एम सिंघवी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी आर मेहता। सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति के अपराधीकरण को रोकना, गांव का विकास करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। सही ऑप्शन सी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। 20वां प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है 21, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? ग्राम पंचायत, मंडलीय पंचायत, जिला परिषद। सही है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। 22वां प्रश्न है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 स्तरीय। 23वां प्रश्न, प्राय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजी सदस्य, उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन डी सही है। 24, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। बी और सी दोनों। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। 25 है, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? 1/3 है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 माह। 27वां प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला प्रश्न, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। 30वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। ऑप्शन ए सही है। 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेले और बाजार में लगने वाला कर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।